गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम उमेश शास्त्री है। मैं आपको संस्कृत की व्याकरण का अध्ययन कराऊंगा जो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी उसको अध्ययन कर सकते हैं। आज मेरा YouTube पर पहला दिन है और मेरे चैनल का नाम है जगदम्बा संस्कृत क्लासेज NPR संस्कृत क्लासेज NPR। मेरे मोबाइल नंबर हैं 88 75 20 29 50। आज मैं आपको संस्कृत के अंदर संस्कृत के जो वर्णमाला होती है उसका अध्ययन कराऊंगा। जो मेरी व्याकरण जिसको मैं अध्ययन कराने जा रहा हूं वो कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। हमारा प्रथम अध्याय आज हम जो प्रारंभ कर रहे हैं जिसका प्रथम अध्याय है वर्ण। प्रथम अध्याय हमारा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है स्वरा, दूसरे का नाम होता है व्यंजन। एक का नाम है स्वरा, दूसरे का नाम है व्यंजन। स्वरा संस्कृत के अंदर त्रयोदश और व्यंजन होते हैं संस्कृत के अंदर 63। यानी 33। स्वर स्वर की परिभाषा होती है स्वम राजन्ते इति स्वरा। स्वम राजन्ते इति स्वरा यानी स्वतंत्र जिनका उच्चारण करते समय किसी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम कहते हैं स्वरा। यानी इसका शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर 13 होते हैं। त्रयोदश 13। स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है ऋष स्वर, ऋष स्वरा। ऋष स्वरा ऋष स्वरा पंच होते हैं यानी 5 होते हैं।
इनका नाम है ए, ई, उ, री, री। ए, ई, उ, री, री। हर्ष स्वरा पंच यानी 5 होते हैं, इनका नाम है ए, ई, उ, री, री। दूसरा उसका नाम होता है दीर्घ स्वरा। दीर्घ है स्वरा, दीर्घ है स्वरा। दीर्घ स्वरा संस्कृत के अंदर अष्टा यानी 8 होते हैं। इनका नाम होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। यानी दीर्घ स्वरा हमारे अष्टा 8 होते हैं, जिनका नाम है आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब हमें व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यंजन संस्कृत में 63 होते हैं, यानी 33 होते हैं। व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों की परिभाषा के बारे में जाने तो व्यंजन परतंत्र होते हैं, यानी इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, यानी स्वरों के अधीन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसका शॉर्टकट में बोल सकते हैं हमें परतंत्र। व्यंजनों को परतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है वर्गीय, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इसका ही दूसरा नाम है, वर्गीय व्यंजन का ही दूसरा नाम है स्पर्श व्यंजन। इसका ही दूसरा नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या बोले तो हम यानी कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। पंचविंशति, पंचविंशति, पंचविंशति यानी 25। इनके अंदर वर्गों की गिनती की जाती है। वर्ग हमारे 5 होते हैं, जो होते हैं हमारे जैसे क वर्ग एक होता है, च वर्ग होता है, एक ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग। इनके अंदर जो वर्ण आते हैं, जो आते हैं 5, हर किसी के इन 5 वर्ण वर्गों के अंदर 5-5 आते हैं, वैसे हमारे 25 हो जाते हैं। उनके नाम मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। क वर्ग, क, ख, ग,
घ ण च वर्ग च छ झ झ ण ट वर्ग ट ठ ढ ढ ण ट वर्ग ट ठ ढ ढ ण प वर्ग प फ ब भ म वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिनका नाम है कैवरग, चैवरग, पैवरग, पैवरग, पैवरग। इनके अंदर जो वर्ण आए ये हमारे टोटल, जैसे इसके अंदर 5 आ गए, इसके अंदर 5 आ गए, इसके अंदर भी 5 आ गए, सबके अंदर 5 आ गए, तो हमारी टोटल हो गए 25। अब दूसरे का नाम है उसका नाम है अवर्गीय। अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है अंतःस्थय व्यंजन, दूसरे का नाम है उसमें व्यंजन। अंतःस्थय व्यंजन 4 होते हैं, यानी चतुर्वारे। नाम है इनका ये, रे, ले, वे। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। इनका भी नाम है से, से है। व्यंजन 33 होते हैं, 63 वर्गीय व्यंजन जो 25 होते हैं। अवर्गीय व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, अंतःस्थय, उसम व्यंजन। अब देखिए, हमारे जैसे उदाहरण में देके आपको बताता हूं, जैसे इनके वर्गों के अनुसार बोले जाने वाले, जैसे हमारे स्वर होता है, स्वर है, एक होता है स्पर्श। इसे स्वर क्यों बोला जा रहा है? यहां पर स की ध्वनि क्यों निकल रही है और यहां पर ई की ध्वनि क्यों निकल रही है? वो कारण सुनो इनका, इनके अंदर अंतर है।
कि यहाँ पर से की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पर ई की ध्वनि निकल रही है, ई की ध्वनि निकल रही है। उसी प्रकार देखते हैं हम, जहां पर जो हमारे वर्ग होते हैं हमारे 5 वर्ग होते हैं, कै, चे, टे, ते और पै वर्ग होते हैं, जो होते हैं 25 होते हैं। यानी शॉर्टकट में हम कह सके तो इसको बोलते हैं कैसे मेथड, कैसे मेथड, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं हम कैसे मेथड। जो हमारे कैसे मेथड आते हैं, जो सारे वर्ण होते हैं कैसे मेथड 25 होते हैं, इनके अंदर इन वर्णों के साथ से आता है हमारा, तो हम उसकी ध्वनि ई के द्वारा निकालते हैं, ई की ध्वनि निकलती है, उसकी ई की ध्वनि निकलती है। और बाकी जो वर्ण होते हैं उनके साथ अगर से आ जाता है तो उसमें से की ही ध्वनि निकलती है। जैसे देख लीजिए आपके सामने स्वर, यहाँ पर से की ध्वनि निकल रही है क्योंकि ये इनमें आया हुआ है, अंत व्यंजनों में आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए स्पर्श ई की ध्वनि निकल रही है, स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पै वर्ग है, जो यहाँ पर हमारे वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनके अंदर आया हुआ है पै वर्ग, इसलिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन हो रहा है। एक होता है स्कूल, क्या होता है स्कूल, स्कूल के अंदर जो स है ये कै वर्ग के अंदर आने के कारण कै वर्गों के साथ, यानी कै वर्ग के साथ आने के कारण इसके अंदर भी स की ध्वनि निकल रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वर्गों के साथ जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इन वर्णों के साथ, इन वर्गों के साथ अगर से आता है आधा से, तो ई की ध्वनि निकलेगी। और बाकी जो व्यंजन बचे हुए हैं अंत उसम व्यंजन, इनके साथ अगर से आता है तो हम से की ध्वनि निकालते हैं। नोट, यहां पर देखिए सौरा, तेरह, व्यंजन 33, कुल वर्ण जो हमारे कुल वर्ण है जो 46 हो गए। इसके अंदर अब जो नई किताबें आ रही उनके अंदर भी बताया जा रहा है कि हमारे जो वर्ण है जो 3 भागों में बांट दिया गया है, सौरा, व्यंजन और अयोगवाह, उसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी कोई जरूरी इतना वो खास कर नहीं है। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विसर्ग, दूसरे का नाम होता है अनुस्वार, या फिर अनुस्वार बोल दो या विसर्ग बोल दो। तो हमारे स्वर कितने हो गए 13, व्यंजन कितने हो गए 33, कुल वर्ण कितने हो गए 46। ऐसे दोबारा देखिए, सौरा त्रयोदश 13 होते हैं, हास्य सौरा पंचयानी 5 होते हैं, दीर्घ सौरा 8 होते हैं। नाम इनके ये हो गए। हास्य स्वर को हम छोटा स्वर ही बोलते हैं, यानी इनके अंदर जो मात्रा होती है छोटी होती है। दीर्घ सौरा इनको हम बड़े भी बोलते हैं, बड़ा दीर्घ यानी बड़ा होता है। इनके अंदर 1 या 2 से अधिक मात्राएं होती हैं, 2 से मिलकर बनती है। हमारे संयुक्ताक्षर शब्द है, इनको भी हम ए, आई, ओ, औ को संयुक्ताक्षर शब्द बोल सकते हैं, संयुक्ताक्षर वर्ण बोल सकते हैं, वर्ण। अच्छा जी, वर्गीय व्यंजन इसको स्पर्श के नाम से जाना जाता है। ये पंचविंशति के 25 होते हैं, कैवर्ग, चैवर्ग, तैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग। हम इसे उद्दित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। उद्दित वर्ण यानी वो की ध्वनि निकलती है, हम इसे पू वर्ग भी बोल सकते हैं, चू वर्ग भी बोल सकते हैं, टू वर्ग भी बोल सकते हैं, टू वर्ग भी बोल सकते हैं और पू वर्ग भी बोल सकते हैं। इसका एक सूत्र होता है, शॉर्टकट में अगर पहचाने तो हम कादयो मासान, इसको हम शॉर्टकट के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको
कैसे, कैसे, मेथड, कैसे, मेथड। अंत्यस्थ व्यंजन, वर्गीय व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन चतुर्वार्य 4 नाम यह रेलेवे, उसमें व्यंजन 4 होते हैं से है। इसके बाद हमारे जो संयुक्ताक्षर वर्ण हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, एक्सेसरी, रेटरसोल, विज्ञानी, ये श्रमिक के अंदर आने वाला से है, ये विद्यालय के अंदर आने वाला है। कै प्लस से प्लस ऐसे मिलकर बना हुआ है। टे प्लस रे प्लस ऐसे मिलकर बना हुआ है। जे प्लस ये प्लस ए, से प्लस रे प्लस ए, जे प्लस ये प्लस ए, ये संयुक्ताक्षर वर्ण है। संयुक्ताक्षर जो कै प्लस से प्लस ए, टे प्लस रे प्लस ए, जे प्लस ये प्लस ए, से प्लस रे प्लस ए, दे प्लस ये प्लस ए, ये हमारे संयुक्ताक्षर है। संस्कृत, देखो संस्कृत हमारी जो संस्कृत होती है, संस्कृत, संस्कृत इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं। शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो हम आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताएंगे। जय हिंद।